हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। ये चैनल जो है ये पूरी तरह से आपका सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड आपको इसमें टॉपिक करवाए जाते हैं। डेली 2 क्लासेस आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा। इवनिंग की क्लास में हम लोग झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं और मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर करेंगे बिहार एस्टेट सोशियोलॉजी का और साथ ही साथ झारखंड सहायक आचार्य का जो 26,000 का वैकेंसी आया है, जिसमें आप जेटेट पास हो या फिर जो भी कैंडिडेट्स जो झारखंड के हैं और सीटेट पास हैं उनको ये फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाएगा। एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट भी आपका 10 फरवरी दे दिया गया है। तो इसका जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल से ज़रूर एक बार जुड़िए। आपको कोर्स परचेज़ करना है तो उसका जो प्रोसेस है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोट्स को परचेज़ करके अपने तैयारी को वे कंप्लीट कर रहे हैं और साथ ही साथ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हो और आपको ईजी वे में समझाया जाए विदाउट बुकिश लैंग्वेज, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज कभी कभी हमें समझने में दिक्कत होती है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको ईजी वे में समझाया जाए। तो देखिए, सिलेबस जो बिहार एस्टेट का है और झारखंड ले जो सहायक आचार्य का है तो उसमें आपको सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वो इंग्लिश में दिया हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैम हिंदी में बता दीजिए कि क्या सिलेबस होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। आप लोग पूरा लास्ट तक देखिए और समझिए कि आपको कौन कौन से यूनिट पढ़ने होंगे, उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक होंगे। अगर आपको ये चैनल के वीडियो अच्छे लगे, आपको नोट्स परचेज करना हो तो मुझसे एक बार आप ज़रूर कांटेक्ट करें या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख सकते हैं। तो नोट्स को परचेज करने से पहले मुझसे एक बार ज़रूर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, सोशियोलॉजी का सिलेबस को। ठीक है, ये जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है ये आपका बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, प्लस आपका झारखंड जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम है उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो एक एक करके हम लोग इसका चैप्टर को, इसके यूनिट को देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो अध्याय 1 दिया गया यानी यूनिट 1 में आपको पढ़ना होगा कि समाजशास्त्र का उद्भव किस प्रकार से हुआ, इसके अर्थ, इसकी परिभाषा के समाजशास्त्र को किस सिद्धांतकार ने इसके भागों में बांटा है। ठीक है, जैसे बॉटमर ने इसके जो इतिहास है इसको 4 भागों में बांटा, इसके विषय वस्तु के संदर्भ में, इसका क्षेत्र क्या है, प्रकृति क्या है, यूरोप से ये होते हुए भी अमेरिका, उसके बाद फिर आपका भारत में ये किस प्रकार से आया, भारत में इसके विकास का जनक कौन है, ये सभी इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें आपको समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध पढ़ना होगा। अन्य सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत जितने भी सामाजिक विज्ञान के विषय आ जाएंगे, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, इनसे किस प्रकार से ये रिलेटेड है इसको हम लोग पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड जो समाजशास्त्री हैं उनके महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे। जैसे क्रोवर्ड महोदय ने बताया है कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र दोनों जुड़वा बहन है, ये बार बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण कथन है उसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। जो आपका यूनिट 3 है इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी जो कॉन्सेप्ट है, प्राथमिक अवधारणा। अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत प्राथमिक अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, तो हम लोग समाज का पढ़ रहे हैं। तो समाज के अंतर्गत आपका समाज, एक समाज, सामाजिक समूह, समुदाय, समिति, संस्थाएं, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, 4th है सामाजिक प्रक्रियाएं। समाज के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं चल रही है, तो सहयोगात्मक और असहयोगात्मक और एकीकरण, इनसे रिलेटेड रहेगा। 5th है सामाजिक स्तरीकरण तथा विभेदीकरण, किस प्रकार से स्तरीकरण हो रहा है, जो समाज के अंतर्गत मनुष्य का जो उच्च और निम्न का क्रम का जो स्थिति है उसके संदर्भ में जाति क्या होता है, वर्ग क्या होता है, लिंग क्या होता है, आपका निर्जाति क्या है, सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी क्या है, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सारा थिंकर्स को आपको करवाया जाएगा। क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 6 है वो है
भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव समाज, जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है और उसके साथ जो ह्यूमन का कनेक्शन है उसके संदर्भ में इसमें आपका संस्कृति एवं व्यक्तित्व आ जाएगा। आपके सामाजिकरण के विभिन्न अभिकरण के सिद्धांत आ जाएंगे, मानदंड, मूल्य, ये सभी आ जाएंगे। आपको पूरा डिटेल्स, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यू भी होंगे। तो जरूर आप लोग एक बार ग्रुप के साथ जुड़े, पेड ग्रुप के साथ जुड़े। आपका यूनिट 7 में सामाजिक संस्थाएं आएंगी। संस्थाएं मतलब इंस्टीट्यूशन, इसके अंतर्गत कौन कौन सा हो जाएगा? परिवार हो जाएगा, विवाह, नातेदारी संगठन, नातेदारी संगठन के अंतर्गत आपका हिंदू जाति व मुस्लिम संदर्भ में उनसे रिलेटेड किस प्रकार के विवाह नियम है, विवाह विच्छेद का क्या नियम है, ये सारा पढ़ा जाएगा। फिर जो शिक्षा है वो समाजशास्त्र को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित कर रही है, राज्य व्यवस्था, धर्म, जादू, विज्ञान, ये सभी आपके आएंगे। फिर 8 नंबर है सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन, यानी सोशल कंट्रोल और आपका सोशल चेंज, इनसे रिलेटेड कौन कौन से थिंकर ने अपनी क्या अवधारणाएं दी है उसको। फिर सामाजिक विचारक आ जाएंगे, इसमें आपके पाश्चात्य सामाजिक विचारक, भारतीय सामाजिक विचारक, ये सभी आ जाएंगे। जैसे एम.एन. श्रीनिवास है संस्कृतिकरण की अवधारणा दी, उसको हम लोग को पढ़ना होगा। हेरोल्ड गार्फिंकल को पढ़ना होगा, अगस्त कॉम्ट को पढ़ना होगा। तो ये सारे आपके आ जाएंगे। इमानुएल दुर्खिम हो जाएंगे, मैक्स वेबर हो जाएंगे, डेहरम डफ का आपका संघर्षवादी सिद्धांत, ये सारा इसी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर यूनिट 10 है आपका शोध विधि। शोध विधि यानी आपका हो गया रिसर्च मैथोडोलॉजी से क्वेश्चन। तो इसका जो एमसीक्यू है वो इवनिंग के क्लास में ऑलरेडी चल रहा है। ये आपका 3 से 4 क्लासेस में आपको इसको कंप्लीट करवाया जाएगा। 2 क्लास हो गया है, तो आप लोग उसमें इवनिंग का क्लास में जाकर भी इसको आप देख सकते हैं। यूनिट 11 है सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन से संबंधित। फिर समाज के अंतर्गत जो समस्याएं हो गई हैं, जैसे भिक्षावृत्ति, जनसंख्या विस्फोट, अपराध, पेरोल क्या होता है, प्रोबेशन क्या होता है, श्वेत वसन अपराध किसे बोलते हैं, अपराध के कितने रूप है, भारतीय समाज में स्त्रियों की कौन कौन सी समस्या है, मादक द्रव्य व्यसन क्या होता है, इन सभी समस्याओं के लिए समाज कौन कौन से समाज कल्याण कार्यक्रम कर रहा है, श्रम विभाजन का जो अधिनियम है वो क्या है, विवाह जो विच्छेद हो रहे हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से आपके ईयर में कौन सा कानून बना है, इन सभी को पढ़ा जाएगा। यूनिट 12 में आपको ग्रामीण समाज से संदर्भित जितने भी टॉपिक हो जाएंगे, इसके अंतर्गत आप जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण सामाजिक संरचना, भूमि सुधार कार्यक्रम, आपका फिर हरित क्रांति, ये सभी आ जाएगा। नगरीय समाज के अंतर्गत जो नगर की जो उसकी समस्याएं हैं, उसकी उद्यमिता, नगरवाद, संरचनात्मक गतिशीलता, ये सभी आ जाएंगे। फिर प्रमुख अवधारणाओं को पढ़ना होगा, जैसे आपका पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण, धर्मनिरपेक्ष, ये सारे आ जाएंगे। यूनिट 13 जो है इसमें हिंदू सामाजिक संगठन, जैसे वर्णाश्रम, धर्म, पुरुषार्थ क्या है, संस्कार हमारे कितने प्रकार के, कर्म का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन आपका बिहार स्टेट के एग्जाम में आया हुआ भी है, इन सभी को पढ़ा जाएगा। फिर सामाजिक विधान हो जाएंगे, यानी कानून, इसमें आपका अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान, जनजातीय व उनके अध्ययनकर्ता, कौन कौन ने जनजातियों के संदर्भ में अध्ययन किया था, जैसे आपको इमानुएल दुर्खिम जी ने जो ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन वे करते हैं, तो उनसे रिलेटेड वे कौन से पुस्तक लिखते हैं, क्या लेखक है, ये सभी आपको पढ़ा जाएगा। यूनिट 14 में आपका घटना विज्ञान आ जाएगा, लोक विधि विज्ञान आ जाएगा, इसमें आपके अल्फ्रेड सूर, पीटर बर्जर, लकमैन, गॉफमैन, ये सभी आ जाएंगे। नव प्रकारवाद एवं नव मार्क्सवाद का सिद्धांत आपको पढ़ना होगा, संरचनाकरण, उत्तर आधुनिकता पढ़ना होगा। यूनिट 15 में भारत विद्या, जो इसके अंतर्गत जो इंडियन थिंकर होंगे, जैसे जी.एस. घुरिये, लुइस डूमा, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी, ये सभी आ जाएंगे। और यूनिट 16 में आपको भारत के अंतर्गत जो उनके लोग हैं, उनके समुदाय, उनमें एकीकरण, उनकी एकता, विविधता, फिर जो पारिवारिक विघटन के कारण है, जैसे घरेलू हिंसा हो गया, तलाक हो गया, ये सारा चीज टॉपिक को आपको कवर करवाया जाएगा। तो आपको ये सारे क्लासेस इसी चैनल पे आपको मिलेंगे।
तो आप लोग को आई थिंक जो सिलेबस है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एस्टेट, झारखंड सहायक आचार्य या आपका झारखंड लेडीज सुपरवाइजर। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। और जो भी कैंडिडेट्स इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।